Good morning, students. In today's class, now we are going to continue a numerical sum which will be done by us in a previous class. Question number 111, पेज नंबर 94 या 97 पे है, पुरानी बुक में 84 पे, जो कंटिन्यू हमने कल 3 एंट्रीज कर ली थी इन द बुक्स ऑफ हिमांशु. एक प्रोपराइटर है हमारे पास में हिमांशु, उसकी बुक में हमने 3 एंट्रीज कंप्लीट कर ली थी. बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, नंबर 2 परचेज गुड्स फॉर कैश, गुड्स सोल्ड टू स्वाति. ठीक है, ये तीनों एंट्रीज करने के बाद में हमने एक पेज हमारा कंप्लीट हो गया. अब हर पेज में जितनी भी एंट्रीज आपकी आती है, 3 एंट्री 4 एंट्री जो भी है, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा. उसके बाद में हम हर पेज के बाद उसका टोटल कैलकुलेट करेंगे और उस टोटल को नेक्स्ट पेज में कैरी फॉरवर्ड करेंगे. ओके, जैसे थर्ड एंट्री हमने करी दिसंबर 6 स्वाति डेबिट टू सेल्स. इसकी नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड टू स्वाति. एक समराइजिंग के लिए नरेशन में शो कर दी. ओके, आफ्टर दिस एक पेज हमारा कंप्लीट हो गया है और हर पेज के बाद में हमें टोटल लगाना पड़ेगा कि भाई इस पर्टिकुलर पेज में हमारी कितनी एंट्रीज आई है उनका टोटल. लेकिन एक कंडीशन है, जितना अमाउंट हमारा डेबिट को रिप्रेजेंट करेगा उतना अमाउंट हमारा क्रेडिट को. जैसे टोटल करा 75 प्लस 10 85 प्लस 5 दैट इज 90,000 and 90,000. ओके, 90 and 90. अब इसे हम लिखेंगे क्या? दैट इज टोटल CF कैरी फॉरवर्ड. ये शॉर्ट फॉर्म है CF. इसका अगर फुल फॉर्म मिले तो ये कैरी फॉरवर्ड, कि आपने जो भी एंट्रीज करी है पर्टिकुलर मंथ की, उसमें पर पेज आपका पर्टिकुलर पेज में जो एंट्रीज आई है वो आपने करा. उसके बाद में उन एंट्रीज का टोटल हमारा नेक्स्ट पेज में करें. तो ये टोटल CF नेक्स्ट पेज में हमारा जाएगा, टोटल BF बनेगा, ब्रॉट फॉरवर्ड. ओके, तो फर्स्ट पेज कंप्लीट. अब वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप पर पेज कितनी एंट्री रिकॉर्ड कर सकते हैं. जरूरी नहीं कि 3 एंट्री जो मेरे बोर्ड के अकॉर्डिंग 3 एंट्री है, आप 4 एंट्री भी आ सकती है, 5 एंट्री भी. लेकिन हर पेज को कंप्लीट करने के बाद में, ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने के बाद में, हर पेज का आपका टोटल कंपल्सरी है, जिसको हम करेंगे टोटल CF. ओके, ये हो गया हमारा फर्स्ट पेज. अब इसी चीज को जब मैं नेक्स्ट पेज में कैरी फॉरवर्ड करूंगा, मैं रब कर रहा हूं उस एंट्रीज को. फॉर्मेट कोई है अपना, डेट पर्टिकुलर LF, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट. बट अब नेक्स्ट पेज में जो हम एंटर करेंगे, 90,000 हमारा टोटल था. ये आपको कैलकुलेट करना. ओके, पहले फॉर्मेट डेट पर्टिकुलर LF लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट. ओके, अब कंटिन्यू हम इस पेज को कंटिन्यू करने जा रहे हैं. बट सबसे पहले प्रीवियस पेज का जो टोटल था, टोटल BF करके आप शो करेंगे, ब्रॉट फॉरवर्ड. ये हमारा आया था 90,000. ओके, अब कंटिन्यू अपने ट्रांजैक्शन को ऑपरेट कर रहे हैं. नेक्स्ट दिसंबर 9 के बाद में 10, 11 2 दिन कंटिन्यू कोई आपके बिजनेस एक्टिविटी ऑपरेट नहीं हुई है. बट इन दिसंबर 12 परचेज फर्नीचर. दिसंबर 12 परचेज फर्नीचर. फर्नीचर इज नॉट ए गुड्स, क्योंकि आपको मैंने पहले भी एक चीज बता रखी है, जब हम बेसिक थ्योरीज करते थे, हम परचेज और सेल्स वर्ड जनरली गुड्स के साथ में ही यूज करेंगे. गुड्स परचेज दैट मीन परचेजेस, गुड्स सोल्ड दैट मीन सेल्स. और गुड्स के अलावा अगर आपको कोई पर्टिकुलर आर्टिकल दे रखा है, कोई एसेट्स दे रखी है, तो आप एंट्री में उसको परचेज के नाम से शो नहीं करेंगे. बहुत माइनर बट इंपॉर्टेंट चीज है. ठीक है ना. तो ये बोल रहा है परचेज फर्नीचर. ओके, फर्नीचर इज आर्टिकल
इट इज अ रियल नेचर अकाउंट। हमने फर्नीचर परचेज करा, वो आइडेंटिफिकेशन के अकॉर्डिंग डेबिट व्हाट्स कमिंग। और वैसे भी एक चीज है, हम जब एसेट्स परचेज करते हैं या एसेट्स पे कोई भी पॉजिटिव नहीं, मतलब एक नॉर्मली एक चीज ध्यान रखे करेंगे, अगर एसेट्स पॉजिटिव हो रहा है किसी ट्रांजैक्शन में तो आप एंट्री में उसे डेबिट करेंगे, ओके। और अगर एसेट्स डिक्रीज करेगा तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। लायबिलिटीज में अपोजिट रूल फॉलो करते हैं। लायबिलिटीज अगर इंक्रीज कर रही है, राइज हो रही है तो शुड बी क्रेडिटेड, एंड लायबिलिटीज अगर डिक्रीज कर रही है शुड बी डेबिटेड। तो ये बेसिक रूल्स होते हैं हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज के लिए। जैसे अपनी पहली एंट्री जब बनी थी, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, तो कैश इंट्रोड्यूस हो रहा है तो वो भी एक एसेट्स ही है, करंट एसेट्स है, तो एक पॉजिटिवली है फॉर्म के ऊपर, हमने उसको डेबिट करा। लेकिन इसके अगेंस्ट एज ए सिमिलर आप एक चीज और मान के चल रहे हैं कि कैपिटल एक इंटरनल लायबिलिटीज होती है, वो भी तो अपने पास में राइज हो रही है, दैट मींस लायबिलिटीज एक इंक्रीज कर रही है, इंटरनल लायबिलिटीज शुड बी क्रेडिटेड। तो बेसिक रूल पे हम चलते हैं। तो यहां पे भी वही कंडीशन है, ये बोल रहा है परचेज फर्नीचर, हमने फर्नीचर परचेज करा, किसी पर्टिकुलर सप्लाई नेम को गिवन नहीं है, तो इट इज ऑलवेज कैश ट्रांजैक्शन। जब भी आप गुड्स परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, कोई आर्टिकल आपने एसेट्स परचेज करी, सेल करी है, और आपको कोई पर्टिकुलर नेम गिवन नहीं है सप्लायर या कस्टमर, तो इट इज ऑलवेज कैश ट्रांजैक्शन, ओके। तो हम जब इसकी आइडेंटिफाई करने के बाद जब इसकी रिकॉर्डिंग करेंगे अकाउंटिंग वॉचेस के अंदर इन ए जनरल एंट्रीज में, तो हम डेबिट वॉच का में रियल टू रियल का, इसमें रियल टू रियल ट्रांजैक्शन चल रहा है, दो अकाउंट हमारे इफेक्ट हो रहे हैं, रियल टू रियल है। फर्नीचर परचेज करा, डेबिट वॉच का में, फर्नीचर एसेट्स है, डेबिट, बट इसके अगेंस्ट हमने पेमेंट करा तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हमारे पास से पैसा जा रहा है। तो दोनों ही एसेट्स है, एक एसेट्स आ रही है तो डेबिट, एक एसेट्स जा रही है तो क्रेडिट। तो हम जब एंट्री बनाएंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट, थोड़ा प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट थिंग होती है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने का फर्नीचर हमने परचेज करा है? ₹3000, ओके। अब इसी अमाउंट के नीचे हमने इसको शो कर दिया है, ओके। कंटिन्यू अपना अमाउंट चलता रहेगा, इस पेज का टोटल नेक्स्ट पेज में, नेक्स्ट पेज का टोटल उसके नेक्स्ट पेज में, ठीक है ना। और एंड में जाके हम एक पर्टिकुलर मंथ का ट्रांजैक्शन देखेंगे, हमने इस मंथ में कितने रुपए के अमाउंट को मेंटेन करा, ट्रांजैक्शन को मेंटेन करा, डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट, ओके। नरेशन बीइंग फर्नीचर परचेज्ड, ओके, कंप्लीट। अब उसके बाद तो आप एक लाइन का गैप, अदरवाइज लाइन ड्रॉ कर देंगे, ओके। ये हो गया दिसंबर 12। अब दिसंबर 12 के बाद में 13, 14, 15, 16, 17 कंटिन्यू कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। अब दिसंबर 18 कैश रिसीव्ड फ्रॉम स्वाति इन फुल सेटलमेंट अमाउंट 4000। फुल सेटलमेंट, व्हाट इज द मीनिंग बाय फुल सेटलमेंट? रिसीव्ड अमाउंट, पेड अमाउंट, और जो एक्चुअल हमें पेमेंट करना, जो एक्चुअल हमें रिसीव करना है, उसके डिफरेंट अमाउंट को हम फुल सेटलमेंट बोलेंगे, कैश डिस्काउंट अलाउडेड और कैश डिस्काउंट रिसीव। अब यहां स्वाति से हमने कुछ परचेज किया था, सोल्ड किया था कुछ को दिसंबर 9 में ₹5000 का, ओके। और 5000 के गुड्स को हमने जब सोल्ड कराया है तो उसमें 18 को हमें पेमेंट कर दिया, 4000 रुपीज 5000 के रिगार्डिंग 4000 को पेमेंट कर रही है, दैट मींस 1000 इज ए कैश डिस्काउंट। फुल सेटलमेंट 1000 कैश डिस्काउंट। अब स्वाति से जब हम अमाउंट रिसीव करेंगे तो अमाउंट रिसीव करते टाइम पे इट इज ए डिस्काउंट अलाउडेड, ये हमने डिस्काउंट अलाउड कराया उसे। तो डिस्काउंट अलाउड एक नॉमिनल नेचर अकाउंट है जो किसको रिप्रेजेंट करेगा? लॉस को। ऑल द एक्सपेंस एंड लॉसेस आर डेबिट।
अब एक नॉर्मली में अगर मैं इस ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करूं तो उसमें 3 अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं। स्वाति पर्सनल अकाउंट, अमाउंट रिसीव रियल अकाउंट कैश रिसीव्ड है, एंड नंबर 3 डिस्काउंट अलाउड, इट इज ए नॉमिनल नेचर। तो पर्सनल भी आ रहा है, रियल भी आ रहा है और नॉमिनल। अकॉर्डिंग टू रूल हमने अमाउंट रिसीव करा। मैं एक चीज बता रहा हूं, एक रियल अकाउंट हो गया इसमें, एक पर्सनल अकाउंट हो गया और एक नॉमिनल अकाउंट हो गया। अमाउंट हमने रिसीव करा 4000 कैश डेबिट। पर्सनल स्वाति इज अ गिवर, स्वाति हमारे गिवर है, लेकिन फुल सेटलमेंट में ₹5000 क्रेडिट। एंड नॉमिनल में डिस्काउंट अलाउड, ऑल द एक्सपेंसेस लॉस आर डेबिट 1000 डेबिट। तो 2 डेबिट और 1 क्रेडिट है, लेकिन इनका जब मैं टोटल कर रहा हूं 4 + 1 = 1 क्रेडिट। ठीक है, अब हम इसको बिल्कुल सिस्टमैटिक मैनर में अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दिसंबर 18 कैश अकाउंट डेबिट। पहले आप एंट्री बनाएंगे, उसके बाद में अमाउंट को डिस्कस करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, टू स्वाति। ओके, पर्सन नेम है, आप अकाउंट वर्ड यूज नहीं करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू स्वाति। कैश अकाउंट डेबिट ₹4000, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 1000 टू स्वाति ₹5000। ओके, तो डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट। ओके, नरेशन बीइंग amount received from Swati. Okay, ट्रांजेक्शन कंप्लीट। वही लाइन का गैप या आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट दिसंबर 25 पेड रेंट। एक नॉर्मल बिजनेस जब हम ऑपरेट करते हैं, कुछ एक्सपेंसेस इनकर हो रहे हैं, कुछ इनकम हमारे पास में अर्न होती है, तो रेंट पेड। अब आप रेंट पेड करोगे, एक नॉर्मली बात है सर, रेंट पेड इज ए नॉमिनल नेचर अकाउंट। रेंट पेड हमने करा है तो रेंट इज ए नॉमिनल, ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। बट हम जब रेंट पेड करेंगे, पेड मतलब रियल अकाउंट भी है, हमारे पास से कैश जा रहा है, तो नॉमिनल एंड रियल के बीच में इस ट्रांजेक्शन में रिलेशन है। ठीक है, नॉमिनल इट इज अ पार्ट ऑफ एक्सपेंसेस, ऑल द एक्सपेंसेस आर डेबिट, आप डेबिट करेंगे। एंड क्रेडिट वार्ड गोज आउट, हमने कैश पेमेंट करा, कैश हमारे पास से जा रहा है, आप इसको क्रेडिट। तो नॉर्मल एंट्री है, ये रेगुलर एंट्री बनेगी एक्सपेंसेस के लिए। आप दिसंबर 25 जो भी एक्सपेंसेस रिप्रेजेंट हो रहा है, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, हाउ मेनी अमाउंट, ये रेंट हमने पे करा है ₹1000। ओके, नरेशन बीइंग रेंट पेड कंप्लीट। ओके, फाइनली अब लास्ट ट्रांजेक्शन इन द मंथ ऑफ दिसंबर का हमारे पास आ रहा है। दिसंबर 30 सिमिलर है, पेड सैलरी। स्टाफ हमने मेंटेन कर रखा है, हमने उसकी सैलरी पेड करी है। ओके, नॉर्मल है, नॉमिनल नेचर अकाउंट हो गया हमारे पास में सैलरी, और कैश हो गया हमारे पास में रियल। तो दिसंबर 30, ठीक है, लास्ट एंट्री बना लेंगे अभी। सैलरी पेड, इट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ एक्सपेंसेस, नॉमिनल नेचर अकाउंट, all the expenses and losses are debit आइडेंटिफिकेशन में, एंड क्रेडिट वार्ड गोज ऑन, सैलरी के बिहाफ पे हमें कैश पेमेंट करना पड़ेगा, तो कैश क्रेडिट हो रहा है। तो सिमिलर एंट्री है 25 की और दिसंबर, केवल एक्सपेंसेस का फ्रेम चेंज हो गया, या रेंट है या सैलरी है। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू
सैलरी कितनी थी, दैट इज 1500, नरेशन बीइंग सैलरी पे। ओके, लास्ट एंड फाइनल ट्रांजेक्शन के बाद में हम करेंगे टोटल। ओके, तो ये एक पर्टिकुलर मंथ जो हमें दिसंबर गिवन था उसके सारे ट्रांजैक्शन हमने एक सिस्टमैटिक मैनर में ऑपरेट कर लिए हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट के बेस पे हमने हमें इसे अकाउंट डॉक्यूमेंट के अंदर रिप्रेजेंट कर दिया है, जिसका मैंने कल भी आपको प्रीवियस वीडियो में भी ये बताया था मैंने कि पहले सोर्स डॉक्यूमेंट, पहले आइडेंटिफिकेशन, फिर सोर्स डॉक्यूमेंट, कैश मेमो, इनवॉइस, बिल, पेन स्लिप, रिसिप्ट्स, जो भी हुआ वाउचर्स वगैरह होंगे, फिर उन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को हम ट्रांसफर करते हैं अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर, अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट के अंदर। और अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट का पहला स्टेप होता है जो बुक कीपिंग का पार्ट है, जर्नल एंट्रीज, इट इज अ पार्ट ऑफ बुक कीपिंग, नॉट अकाउंटिंग। या मेन ध्यान रख के चलेंगे, ये बुक कीपिंग का पार्ट होता है, जो पहला स्टेप होता है जनरलाइज करना। ठीक है, अब हिमांशु ने दिसंबर के मंथ में ये ट्रांजैक्शन ऑपरेट किए थे। अब हम कर लेंगे इसका फाइनली टोटल। अब ये टोटल आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, इसलिए कोई टोटल सीएफ लिखने की जरूरत नहीं, टोटल। तो 90 कंटिन्यू करेंगे, लास्ट पे से हमने कैरी फॉरवर्ड करा उसी बैलेंस को। 90 प्लस 3 दैट इज 93, 93 प्लस 5 98 प्लस 1 99, 99 प्लस 1 1,05,000। तो इन द मंथ ऑफ दिसंबर Himanshu operated total transaction of amount 1,05,000। ओके, जितना डेबिट साइड हमारा रिप्रेजेंट करेगा, नेचुरली बात है क्रेडिट साइड में वही चलेगा, टोटल वही 1,05,000। ओके, टोटल। ये एक सिस्टमैटिक मैनर है, मैंने आपको पहले भी बताया। फर्स्ट सम से ही हमें एक डिसिप्लिन में चलना है, सिस्टमैटिक मैनर में चलना है, बिल्कुल फॉर्मेट ड्रॉ करने हैं। डेट, जर्नल एंट्री का जो अपना फॉर्मेट होता है बिल्कुल फिक्स है, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। सबसे पहले आपने फर्स्ट एंट्री शो करने से पहले जिस प्रोप्राइटरी बुक में आप एंट्री शो करना चाह रहे हैं उसको आपने एक हेडिंग में शो कर लिया, जनरल एंट्रीज या एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, जो भी नेम है प्रोप्राइटर का। इस समय हमारा हिमांशु था, हमने शो कर लिया। ओके, उसके बाद में बिल्कुल सिस्टमैटिक मैनर में पेंसिल और स्केल से आप एक लाइन, आपने 5 कॉलम ड्रॉ कर रहे हैं। लेकिन मैंने आपको पहले भी चीज बताई बेटा कि आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर्टिकुलर कॉलम को थोड़ा बड़ा ही ड्रॉ करेंगे, क्योंकि जो भी डिटेल होती है हमारी, जो भी हमको जनरल एंट्री बनानी होती है आइडेंटिफिकेशन करने के बाद में, और जो नरेशन हमें शो करनी है वो नरेशन सब पर्टिकुलर कॉलम में। एलएफ कॉलम एक वैसे प्रोफेशनल बड़ा इंपॉर्टेंट कॉलम होता है, बट अभी हम इसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, ब्लैंक चलो तो छोटा ही बनाएंगे। और अमाउंट कॉलम आपको एक फिगर्स के बेस पर एडजस्ट करने पड़ेंगे कि फिगर्स कितनी डिजिट्स में जा रहा है, थाउजेंड्स में जा रहा है, 1 लाख में, तो जितना बड़ा डिजिट है कॉलम उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा शिफ्ट कर अपने बड़े बना लीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान ये रखने वाली है कि पूरे महीने भर के इसमें तो कम, इस समय में तो थोड़े कम ट्रांजेक्शन ही थे हमारे, टोटल 7 ट्रांजेक्शन ही आए थे, 1 2 3 4 5 6 7 यस, तो 7 ही हुआ दिसंबर 1 से लेकर दिसंबर 31 तक। 31 डेज में हमने केवल 7 ट्रांजेक्शन ऑपरेट करे। ओके, तो आपके 2 पेजेस में ही हो गए। लेकिन जब ट्रांजेक्शन ज्यादा हो जाएंगे, 20-25 के करीब ट्रांजेक्शन हो जाएंगे, तो आपको फर्स्ट पेज से सेकंड पेज में, सेकंड पेज से थर्ड पेज में, लेकिन हर पेज में जितनी भी आपकी एंट्रीज आ रही है वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, वो मेरे ऊपर डिपेंड करेगा कि मैं किस तरीके से एंट्रीज बनाता हूँ, क्या करता हूँ। अपने पास में प्रेजेंटेशन मेरा अलग है, आपका अलग है, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी आप जितनी भी 3 एंट्री, 4 एंट्री, 5 एंट्री करेंगे, उसके बाद में इंपॉर्टेंट थिंग आपको टोटल लगाना कंपल्सरी है हर पेज का। लेकिन हर पेज के टोटल में हम आगे टोटल सीएफ लिखेंगे। सीएफ मतलब कैरी फॉरवर्ड, आपने आगे कैरी फॉरवर्ड शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। आप उसे जब हम नेक्स्ट पेज में ट्रांसफर करेंगे तो पहले आगे का ट्रांजेक्शन बाद में रिकॉर्ड कीजिए, पहले आप उस टोटल को रिप्रेजेंट करिए, टोटल बीएफ, ब्रॉड फॉरवर्ड। ओके, हमने शो कर दिया, फिर कंटिन्यू हमारे ट्रांजेक्शन। हर ट्रांजेक्शन के बाद में या तो आप एक लाइन का गैप लेंगे
और अच्छा हमारा दिखाने देंगे लाइन ड्रॉ करेंगे, लेकिन अमाउंट कॉलम के साथ में नहीं, केवल पर्टिकुलर कॉलम में आप लाइन ड्रॉ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पर्टिकुलर कॉलम इससे अच्छा सम दिखता है। फिर फाइनली हम जब टोटल करेंगे तो उसमें कोई आपको कैरी फॉरवर्ड नहीं, वो एक पर्टिकुलर मंथ का होता है, ठीक है। वो तो जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे लेजर पोस्ट में आगे कैरी फॉरवर्ड होता रहता है कि परचेज से कितना बैलेंस हो गया वो, लेकिन हमने जनरल एंट्री करने के बाद में ये फाइंड आउट कर लिया इन द मंथ ऑफ दिसंबर हिमांशु ने कितने अमाउंट के ट्रांजैक्शन ऑपरेट करे हैं, 1,05,000। ओके, तो ये बेसिक हमने सम करा है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ी ज्यादा इंक्रीज करेंगे, एक दो ट्रांजैक्शन थोड़ा चेंज करेंगे, लेकिन बेसिक रूल अगर आपको पता है ट्रेडिशनल अप्रोच के, रियल नॉमिनल पर्सन के, तो आप सम में गलती नहीं करेंगे मैक्सिमम समों में, ठीक है। कोई कॉम्प्लिकेटिव एंट्री आदि को अलग ट्रांजैक्शन है वो हम एक्सप्लेन करेंगे, उसको बताएंगे भी आपको, ये चीज है, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।